वेलकम टू बालाजी अकाउंट्स चैनल। आज मैं आपको CGST और SGST के बारे में बताऊंगी। इसी की जनरल एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तो आज हम पढ़ते हैं कि CGST और SGST की जो जनरल एंट्री है किस तरीके से पास होती है। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। अनीश दिल्ली फॉर ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 2% कैश डिस्काउंट। दिल्ली का अनीश है, उसने 10,000 का माल जो है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। हमें देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, पास जनरल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल दिल्ली टू अनीश दिल्ली फॉर ₹10,000 कि जो राहुल है, राहुल ने अपना माल जो है दिल्ली के अनीश को 10,000 में बेचा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया है, 2% कैश डिस्काउंट लिया है। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी देख लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आपको बताया था उसमें कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को करते हैं। और कैश डिस्काउंट अगर उसने अवेल किया है, अगर उसने कैश पेमेंट कर दी तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अज्यूम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि क्या पता चल रहा है इससे कि पेमेंट कैश जो है हमारी सेल के टाइम ही होगी है। और CGST एंड SGST इज़ लेव्ड एट 6% ईच। 6% का जो है हमारे पास ये टैक्स जो है दो भरने हैं। ठीक है, C मतलब सेंट्रल और ये हमारे पास S मतलब स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। आप देखो हमारे पास जो CGST और SGST होते हैं या IGST होता है, वो हमारा परचेज़ और सेल दोनों पे लगता है। परचेज़ पे भी लगता है और सेल पे भी लगता है। अगर ये परचेज़ पे लगता है तो इसको इनपुट का नाम देते हैं, इनपुट, जैसे इसका नाम CGST और SGST है। ऐसे अगर ये सेल हो तो सेल पे इसको नाम आउटपुट का देते हैं, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, इस तरीके से इसको नाम दे देते हैं। अब इनपुट क्यों कहते हैं, आउटपुट क्यों कहते हैं? देखो परचेज़ है, परचेज़ हमने माल परचेज़ किया है तो ये इनपुट से रिलेटेड आ गया। और सेल माल बन के तैयार हो गया, जैसे आप कहते हो कि आपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो आउटपुट इनपुट। आउटपुट क्या होता है कि तैयार हो गई हमारा सब, तो वो हमारा सेल है। सेल क्या होती है? जो माल बिकने के लिए तैयार है, तो उसके लिए हम आउटपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास सेल की एंट्री है और सेल की है, साथ में कैश भी है, यानी कि हमने माल बेचा है, कैश में बेचा है, पैसा कैश में आ गया। कैसे पता चला? क्योंकि इसने लिखा है एज्यूम पेमेंट इन रिसीव्ड एट टाइम ऑफ सेल, कि जब हमने सेल किया उसी टाइम हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गई है। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? सिंपल एंट्री लेके चलते हैं। पहले हम बहुत ईजी वे में करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं इसकी। कोई बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं, अच्छे तरीके से समझ के करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी एंट्री। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये पर्टिकुलर्स LF। ठीक है, अब देखो सिंपल, पहले हमने क्या किया, राहुल ने दिल्ली के अनीश को माल बेचा 10,000 में। हमारी एंट्री क्या बनती है? और इसने माल हमें यहाँ पे पता चल गया कैश पे बेचा है, तो हम क्या करते हैं, कैश काउंट डेबिट टू सेल। अब हम देखते हैं पहले सेल कितने का किया इसने। 10,000 की सेल थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, यानी कि 10,000। यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। 10,000 की सेल है, सेल 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10% इसका कितना हो गया अगर हम निकाल के देखें? अब कई बच्चों को भी नहीं निकालना आता होगा क्योंकि न्यू क्लास में आए हो आप, तो सारा मैं आपको इजीली बता रही हूँ, सब कुछ करके दिखा रही हूँ। तो ये आ गया 1,000। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 1,000। तो ये माइनस हो गया, यानी कि जो उसने सेल की है वो सेल की है 9,000 की। सेल क्या होगी? क्रेडिट होगी, यहाँ से पता चल रहा है हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, इसने कैश डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट।
ठीक है, हमें यहाँ से पता चल गया कि डिस्काउंट पे हमें मिलेगा 2%। तो वो डिस्काउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ, हमने माल बेचा है, हमारे पास कैश कम आएगा। तो अब देखते सारा वर्किंग नोट बनाते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, CGST और SGST। जब हमने सेल की है, सेल के टाइम आपको बताया था मैंने आउटपुट यूज़ होता है। तो आउटपुट क्या होता है, जब सेल होएगी तो CGST SGST क्रेडिट होते हैं। टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट IGST। ठीक है, अब हम अमाउंट निकालते हैं कि आउटपुट CGST कितना होएगा और इनपुट आई टैक्स। ये डिस्काउंट बाद में मिलेगा, पहले हम इन 3 चीज़ों का टोटल लगाएंगे। आउटपुट अब हमारे पास जो है 6% ईच है, दोनों ही 6% हैं। तो हम लगा लेते हैं CGST किस पे, 9000 पे। 9000 का अगर हम 6% निकालें तो कितना आ गया, 6 9 जा 54, 540 आ गया। और जो SGST है वो भी हमारे पास 6% है, वो भी हमने इसी अमाउंट का लगाना है, इसका नहीं लगाना है, इसको प्लस करके इस 9000 का ही सेम आएंगे दोनों वैल्यूज़ हमेशा। तो ये टोटल कर लो, 4 4 8 5 10। तो यानी कि जो हमारे पास आउटपुट CGST है 540, ये हमारे पास टोटल बन गया 10,080 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, अब हमने यानी कि जो उसको पैसे पे करनी है, जब हमने माल बेचा है तो हमारे पास कितना अमाउंट इकट्ठा होएगा, 10,080 रुपीज़ हमें मिलेंगे। 9,000 की सेल की थी और ये हमारे पास डिस्काउंट थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपका 2000 का बिल बना है मान लो, ठीक है, और वो 10,000 आपको कहता है कि CGST देना पड़ेगा, 200 रुपये बन गया। आपने टोटल रुपीज़ कितने दिए, 2200 दिए, जबकि आपका एक्चुअल में खर्चा तो 2000 हुआ था। तो आपने उसको कितने पैसे देने पड़े, 2200 देने पड़े। तो ऐसे ही यहाँ पे कस्टमर को ये पैसा देना पड़ा 10,080 रुपये। अब वो कहते हैं कि इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अब 2200 रुपये पे मिलेगा, ना कि 2000 रुपये। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट कितना है, 2%। 2% निकालो, इसका कितना बना, 10,080 मल्टीप्लाई 2/100। अब हमारे पास ये कितना आ गया, देखो 2 8 जा 16, ये आ गया 201 रुपया 6 पैसे। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 पैसे, अगर ये 5 पैसे से ऊपर हो जाता है तो इसको यहाँ हम बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया 202 रुपये। 202 रुपये क्या हो गया हमारे पास, डिस्काउंट हो गया। ये मैं डिस्काउंट में डाल देती हूँ। यानी कि इसको कैश क्या मिलेगा, हमारी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। बराबर कैसे आएंगी, अगर हम इसको क्या मिल गया यहाँ पे, ये कैश डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट अब हमें मिला है तो ये कम पैसे देगा, लेस करके देगा। इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 7, ये आ गया 9878। अगर आपने इसका टोटल देखना है लगा के कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम लगा के देख सकते हैं। 8 और 2 10, यहाँ पे भी लगा सकते हो आप अगर लगाना चाहो। कहीं आप लगवाते हैं कि भी टोटल लगा लो आप, यहाँ पे टोटल मैच हो रहा है नहीं, 0 4 4 8 5 ये आ गया, ऐसे यहाँ पे लगा लो। 8 और 2 10, 8 8 और 2 2, ये हमारा एंट्री टोटल मैच हो गया। मतलब तो ये आपकी सेल से रिलेटेड जनरल एंट्री हो गई। अब एक एंट्री और करवाऊंगी परचेज से रिलेटेड, ताकि आपको दोनों क्लियर हो। अभी नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे परचेज से रिलेटेड। अभी सेल से रिलेटेड की थी, अभी हम कर रहे हैं परचेज से रिलेटेड। पास जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमृत दिल्ली फ्रॉम एड जेल पेंस दिल्ली फॉर रुपीज़ 15,000। 15,000 का माल खरीदा है एड जेल पेन से, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 3%, CGST और SGST 6% ईच। एज्यूम पेमेंट इज़ मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम ही हमने पेमेंट कर दिया जिस टाइम परचेज़ की। इसमें भी सेम केस जैसे भी आपको सेल वाली एंट्री से रिलेटेड बताया था, तो इसकी भी हमें क्या करेंगे, इसमें हम कौन सा CGST SGST लेंगे, इनपुट। चलो पहले एंट्री पास करते हैं। पहले आपके पास सिंपल जो वे है, आप सिंपल एंट्री पास करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। देखो डेबिट क्रेडिट परचेज
नहीं सॉरी, पर्टिकुलर्स, वो परचेज़ की एंट्री डालनी है तो परचेज़ ही लिखा गया, पर्टिकुलर्स। अब देखो हमने क्या करना है, परचेज़, परचेज़ काउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे, हमने इसने बोला है कि पेमेंट इज़ मेड एट द टाइम ऑफ परचेज़, परचेज़ के टाइम में हमने पेमेंट कर दी, यानी कि कैश कर दिया। जब उसने कैश पेमेंट कर दी तो उसने 3% का कैश डिस्काउंट भी रिसीव कर लिया। अब जब हम माल ख़रीदने जाते हैं, मान लो आप बाज़ार से माल ख़रीदने गए, 10,000 का माल लेके आए, वो कहते हैं कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट है, बाकी आप साथ में पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट तो मिलेगा। तो मान लो आपने 10,000 का माल खरीदा, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 9,000 हो गया। 9,000 में से उसके बाद वो आपको कहता है कि आपको अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो कुछ और डिस्काउंट दे देंगे, अगर ये CGST IGST बीच में नहीं है। तो सिंपल आप क्या करोगे, वो डिस्काउंट माइनस करके पैसे दोगे, आपको कम पैसे देने पड़े ना, डिस्काउंट का मतलब यही होता है। अब हम कई बार सुन लेते हैं कि कहीं डिस्काउंट पे सेल चल रही है तो हम चले जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसे क्यों, क्योंकि हमें 10,000 वाली चीज़ के कम पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारी इनकम हुई। जब हम माल खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमारी इनकम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। ये लिख दिया, पहले मैंने सिंपल एंट्री बना के रख ली। अब हमारे पास CGST और SGST भी है। परचेज़ है, परचेज़ में कौन सा यूज़ होता है, CGST IGST, इनपुट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि माल की कीमत बढ़ जाएगी हमारे पास, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास, पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। 15,000 का माल था, 15,000 की परचेज थी, हमें कितना % डिस्काउंट मिला, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% हो गया इसका 1,500, यानी कि टोटल परचेज 13,500 की हमने की। तो परचेज में तो चला गया सिंपल 13,500। अब हमने पता लगाना है कि हमने इनपुट और ये CGST और SGST कितना दिया, कितना है हमारे पास, ये 6%। इसका 6% निकाल लो, कितना बना है, 6 5 से 30, 8 10 बन गया। तो दोनों का ही 8 10 बन गया, दोनों को ही प्लस कर लो, 5 और 8 13 और 8 21, ये आ गया 15,120, यानी कि 810 810 दोनों टैक्स हो गए हमारे पास। यानी कि टोटल माल 13,500 का था, ये टैक्स जोड़ के हमारे पास माल की कीमत होगी 15,120। 0112, 5 और 8 13 8 21, ये आ गया। अब हमें इसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट। अगर हम उसी टाइम पेमेंट कर देंगे तो डिस्काउंट दे रहा है वो कैश, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक क्रेडिट खड़ा हो जाएगा, पर्सन का नाम आ जाएगा जिससे माल खरीदा है हमने। तो यहाँ पे 3% का कैश डिस्काउंट, 3%, तो 3% निकाल लो इसका, 15,120 का कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास आ गया 453.6 पैसे। तो हम इसको कितना लिख लेंगे, अभी आपको पिछले उसमें बताया था मुझे क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट में 454, तो यहाँ पे हमने ये 454 माइनस कर देना है। तो इसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 4 गए 6, ये हमारे पास आ गया 14,666। अगर हम टोटल लगा के देखें, इसका टोटल बन रहा है 6 और 4 10, 6 6 12, 7 और 4 11, और ये हमारे पास टोटल मैच हो गया इसका। अगर आप लगाना चाहते हो टोटल लगा लो, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते। तो मैंने आपको आज 2 टॉपिक बताए हैं, परचेज से रिलेटेड जनरल एंट्री बताई है जब हमें CGST और SGST गिवन हो, और सेल से रिलेटेड बताई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट जरूर करना।